श्री राम। आज बहुत गर्व की बात है और हम बचपन से जब पढ़ाई करते थे, इतिहास पढ़ते थे शिवाजी का, और भारत में हर बच्चा भी जानता है उनके इतिहास को। इतिहास इसलिए बनता है कि इतिहास पढ़ने के लिए, और हम और आप सभी लोग भी अपने जीवन में कहीं न कहीं एक अपनी पहचान भी बना सकते हैं और एक अपने कार्य क्षेत्र के इतना बड़ा स्तर पे हम कर सकते हैं ताकि वो भी इतिहास बन जाए और आने वाले भी पीढ़ी इतिहास पढ़े। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। छत्रपति शिवाजी की आज जयंती है और मराठा समाज इस जयंती को बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। एक बहुत भव्य वाहन रैली निकाली गई और हमारे साथ इस वाहन रैली में शामिल हुए लोग हैं। हमारे साथ मैडम गुरमीत धनई जी हैं। जानेंगे कैसा लग रहा है। मैडम, कैसा लगा आज की इस रैली में शामिल होकर? पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शिवाजी महाराज। महापुरुषों ने कुछ किया है तभी हम ऐतिहासिक दिनों को ऐसे याद कर पाते हैं, और इसके यही भारत की संस्कृति है कि सर्व धर्म से हमने माना है, और सभी धर्मों में महापुरुषों ने जो किया है उनके संस्कार, उनके प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम सबको कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। और मैं बहुत खुश इस बात से हूँ कि महिलाओं को जब पुरुषों के जैसे पगड़ी पहनाई जाए, और साथ ही साथ उन महिलाओं से बाइक रैली, स्कूटर रैली, व्हीकल रैली जो करवा रहे हैं, ये 5 सालों से करा रहे। तो मैं मराठा सेवा संघ को बहुत बहुत साधुवाद का पात्र मानती हूँ कि उनका इनिशिएटिव इस छत्तीसगढ़ की धरा के लिए बहुत अच्छा कार्य है, उल्लेखनीय कार्य है। इस उत्साह के साथ गाड़ी चलाने के ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना, वेशभूषा और कल्चर को दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब की वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन सब हम केसरी हैं कहीं ना कहीं। ये तो आप भाई, मैं सोच रहा था कि आप कांग्रेस से हैं, अभी तक तो कांग्रेस में है, और आप पूरी भगवा में दिख रही हैं। यही मैं कहना मैं भी चाहती हूँ कि कांग्रेस और भाजपा ने ये भगवा तो बनाया ही नहीं है। पहली बात, ये भगवे के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो अलग बात है, पर भगवा जो हम लोग भी पैदा हुए, हमारा भी केसरी ही थे पगड़ी। तो ये केसरी, आज ये भगवा, सब एक है, यही बात बांटना है। तो ये भगवा, ये केसरी कुछ संकेत दे रहा है? बिल्कुल ये संकेत दे रहा है कि सबने रामलला को देखा है, तो देखा है, अच्छी बात है। हमने बचपन से रामलला को पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात ये है कि इस विवाद से दूर हटकर हमने भगवान का एक मंदिर बनाने में कामयाबी लाई है। राजनीतिक मंच ना बनाए, सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है। भगवान भगवान है, भगवान धरा बनाया है, भगवान मंदिर बनवाता है, भगवान संग्रहालय बनवाता है, अपने सब संस्थाओं को चलाता है, हम समाज को चलाते हैं, हम सामाजिक प्राणी रहे, हम भगवान की बराबरी करने की श्रेणी न लाए। तो मतलब ऐसा मान लिया जाए, समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो नाड़ी है। ऑफ कोर्स, सच्चाई। कब तक का इंतजार करें? इंतजार करना पड़ेगा समय का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो जी, भव्य रैली में शामिल हुए आप लोग, कैसा लगा शामिल होके आज? बहुत अच्छा लगा।
ये 5वां साल है रैली का। हम लोग हर साल आते हैं और ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। भाई साहब, युवा हो आप, है ना? तो युवा क्या सोचता है छत्रपति शिवाजी के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों को अब मतलब छोटे बच्चों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा भारत बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है। और जो अगर हम शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी को फैलाए तो ये वर्ल्ड एक बहुत अच्छा वर्ल्ड बन सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो संगीता जी हमारे साथ में है, टीचर हैं आप। तो शिवाजी का अनुशासन, उनकी देशभक्ति बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? आज की पीढ़ी के लिए तो बहुत ही ज्यादा शिवाजी महाराज का जो योगदान रहा पूरे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, मैं यही चाहूंगी कि पीढ़ी, इस नव पीढ़ी को उनके योगदान के अनुसार ही आगे चलना चाहिए, उनके विचारधाराओं को आगे ले जाना चाहिए। यही मैं आज के युवाओं से विनती चाहती हूँ। तो शिवाजी महाराज से हम सबको, युवाओं को भी, बच्चों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और लोगों से बात करेंगे क्या सोच रहे हैं आज शिवाजी की जयंती के अवसर पर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुमार इंग्ले सर। जी, तो विजय कुमार जी, आज शिवाजी जी की जयंती है, शिवाजी महाराज की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत और सबके लिए एक आदर्श पुरुष है, जिनका एक प्रशासक के रूप में, एक बेटे के रूप में, जो एक अपनी माँ के लिए लोगों को एक प्रेरणा देता है आने वाले बच्चों के लिए कि अपने माता पिता, अपने समाज, अपने सबके लिए कितना योगदान देना चाहिए। जी, क्या कहेंगे मैडम शिवाजी की जयंती पे आज? यही बोलूंगी कि शिवाजी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बचपन से यही देखते आ रहे थे कि शिवाजी की कैसे मनाया जाता है, और बच्चों को यही दिखाएंगे कि आज मतलब शिवाजी ने जैसे किया है, हम भी चाहेंगे कि सभी के बच्चे उसी तरह बने। जी भैया, क्या कहेंगे? सभी लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हार्दिक बधाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है वो इतना विस्तृत है कि उसको लोग सिर्फ एक राजा महाराजा के रूप में ही नहीं जाना दिए, एक उनके अंदर जो गुण थे अगर उसको आत्मसात कर ले तो आप किसी भी फील्ड में जा करके सक्सेस हो सकते हो। तो जैसा कि अभी उनका जो एक अपने टारगेट के ऊपर फोकस कैसे करना है, जैसे कि आज का अगर हम स्थिति ले हैं तो आप देखिएगा कि अपने को टारगेट पे कैसा फोकस करना है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में था कि वो अगर किसी चीज को फोकस कर लेते थे तो वो उसको अचीव करके ही रहते थे। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक माँ का भी एक योगदान होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे भारत के संस्कृति में कि माँ सबसे पहली गुरु माँ होती है। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने उनको जो शिक्षाएं दी और उन्होंने उसको वैसा आत्मसात भी किया, वैसा ही आज की परिस्थिति में जरूरी है। शुभ नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम प्रकाश यादव है, रिसाली छत्तीसगढ़। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बहुत अनुकरणीय हैं। तो आज के इस अवसर पर मनोज राजपूत जी आए हुए हैं। मनोज राजपूत एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और अब सफल अभिनेता भी हो गए हैं छत्तीसगढ़ के। तो मनोज जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर? आज बहुत गर्व की बात है, मराठा सेवा संघ द्वारा ये जो जयंती मना रहे हैं 5वां वर्ष है और सौभाग्य है कि बहुत धूमधाम के साथ शहर का बहुत भ्रमण भी किए, पूरा रैली के साथ उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ पूरी बहनें हैं, आई हैं, पूरे भाई लोग भी हैं और उनके इतिहास सभी लोग जानते हैं। बच्चे से हम बचपन में पुस्तक पढ़ते थे, उसके मतलब उसके मार्गदर्शन पे हमने यहाँ तक भी पहुँचे हैं, तो स्वाभाविक है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कार्य क्षेत्र, जैसे शिवाजी ने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को एक ज्ञान की रोशनी दिए हैं, उसमें हमको तत्पर चलना चाहिए, ये हमारा सोच है। तो मनोज जी, ये तो बात हुई आज की शिवाजी जी की जयंती के ऊपर। आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है, बढ़िया चल रही है, तो अब तक रिस्पांस कैसा रहा फिल्म का? बहुत अच्छा रहा। ये जो मेरी मूवी है, छत्तीसगढ़ की मूवी है,
बिल्कुल डिफरेंट है, मोटिवेशन मूवी है। आप देख ही रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कि एक गांव का जीरो शहर में हीरो कैसा बनता है, और ये सारे फिल्म के माध्यम से दिखाया है जो ये मेरी जीवनी पे है। स्वाभाविक है, इसमें कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक हौसला और जो एक जुनून होता है, और एक फिल्म में दिखाया। और मुझे एक बहुत उम्मीद है कि अब भरपूर लोगों का जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, और मेरे तो सपने साकार भी हो गए। अब मुझे लगता है कि मैं जिस शहर से मेरा कार्य क्षेत्र रहा और मुझे मिला है, उस शहर को मैं दूं, मैं छत्तीसगढ़ को मैं बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ दे सकूं, ये मेरा प्रयास है। अगली फिल्म कब तक दे रहे हैं मनोज जी? जी, हमारी पूरी टीम के साथ भी चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग। बृहद रूप से अब नेक्स्ट मूवी बनने वाला है। ये हम साउथ की एक डायरेक्टर से बातचीत हो गया, और हम चाहते हैं कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ को मैं हॉलीवुड को ऊपर ले जाना है, ये बॉलीवुड और साउथ की तरह हम बनाएंगे। तो हमारा एक छोटा सी भी और प्रयास भी रहेगा, और बहुत जल्दी दो महीने के आसपास में हमारी शूट भी चालू हो जाएगा। ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा था कि मनोज जी एक मीडिया हाउस भी खोलने वाले हैं। नहीं, अब देखिए, आप ऐसा भरपूर प्यार मिलेगा तो सवाल ही नहीं उठता। सभी तरह का हम कोशिश तो करेंगे। हमारे कैंपस में स्टूडियो हमारा तैयार भी होने को है, तो हमने स्टार्ट चालू भी कर दिया, ताकि चाहते हैं कि यहाँ के टैलेंट दुर्ग भिलाई के लोग हैं वो बाहर ना जाए। और मेरे कैंपस में हमने स्टूडियो तो है, श्योर है कि हमने स्टूडियो हमने तैयार कर रखा है। अच्छी बात। धन्यवाद मनोज जी। तो ये मनोज जी हमारे साथ में थे, अब तो सुपरस्टार हो गए छत्तीसगढ़ के। राजेश जी हमारे साथ में हैं, समिति के अध्यक्ष हैं, और बहुत भव्य आयोजन राजेश जी हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा मैं आपको। क्या सोच है इस भव्य आयोजन के पीछे कि छत्रपति शिवाजी जी की बातों को लोग अनुकरण करें? क्या प्रयास चल रहा है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो काम भारत में किया वो बहुत ही, मतलब हम चाहते हैं कि उसका सारा इतिहास लोगों को अच्छे से पता चल पाए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उनकी जो भी शिक्षाएं थी, जो भी उन्होंने किया काम, क्योंकि बीच के काल में उनके इतिहास को बहुत विकृत किया गया। हमारे साथ में जिजाऊ ब्रिगेड की प्रदेश की अध्यक्ष जी हैं। मैडम, एक भव्य रैली आज हुई है जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं, और क्या शिवाजी के चरित्र को लोगों तक समझाने के लिए ये एक दिन का कार्यक्रम पर्याप्त है? देखिए, सबसे पहले तो शिवाजी जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। और शिवाजी हमारे मान सम्मान और हमारे ताकत है हमारी, और हम लोग महिलाओं के लिए तो वो बहुत इतने मतलब प्रेरणा स्रोत है कि हम महिलाएं अभी इतने जोश से आए हैं कि हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी रैली कहीं नहीं निकलती है। यहाँ सबसे बड़ी रैली यहाँ निकलती है, और यहाँ पे आज तक छत्तीसगढ़ में बाइक रैली लेडीज़ लोग जो महिलाएं बाइक चलाई हैं वो कहीं भी नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग इस पर्व के लिए, शिवाजी जयंती के लिए इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। एक एक महिलाओं से पूछ लीजिए कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो ये हमारी महिलाओं में जोश है, और आने के समय में और भी देखना, ये शिवाजी जयंती भव्य रूप से मनाएंगे। तो शिवाजी जयंती मना रहे हैं। शिवाजी का पूरा जो जीवन था वो हिंदुत्व के लिए था, देश के लिए था, पर आज हिंदुत्व पे बहुत आक्रमण हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हिंदुत्व के विरुद्ध कही जाती है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, सब धीरे धीरे ही होता है, और अभी तो ये छत्तीसगढ़ में यहाँ अभी भी शुरू हुआ है। ये जो भी उनकी प्रेरणा है अभी अभी हम ग्रहण करना सीख रहे हैं। अभी तक तो सब अपने अपने में ही लड़ाई करते थे। अभी तो ये है कि आगे चल के ये बहुत ही मजबूत और एक मतलब आदर्श के रूप में ये संगठन आगे आएगा आपके सामने। जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रही थी कि एक दिन तो काफ़ी नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है शिवाजी जयंती के लिए सिर्फ मराठा को नहीं बल्कि पूरे हिंदू को एक साथ इस पर्व को मनाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता। और वही है कि सभी मिलके बनाए तो और भी अच्छा है, हम तो मनाते ही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि शिवाजी ने केवल मराठाओं के लिए नहीं, सारे हिंदू समाज के लिए किया था। और देखने में ऐसा आता है कि हिंदू समाज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। हाँ जी, यही है, तो सभी अगर मिलके बनाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये है कि उन्होंने तो पूरे हिंदू के लिए लड़ाई की थी ना। जी, क्या कहेंगे मैडम आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हम लोग रायपुर जिला से आए हैं, जिजाऊ ब्रिगेड की 25 महिला आए हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगा। भिलाई में इतना अच्छा रैली निकाले और शिवाजी महाराज का जयंती इतना अच्छा से मनाए कि भिलाई वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे ऐसी ही कार्यक्रम इन लोग अच्छे से करते रहे। तो और महिलाएं हमारे साथ में हैं। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में?
नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और 5 साल से अभी तक ये कार्यक्रम चल ही रहा है और आगे भी हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से इसकी रैली निकाली जाए। और जैसा कि हमारे बच्चों के लिए जैसा कहा जा रहा था कि उनको भी शिवाजी महाराज ने पहले क्या किया है उसके बारे में लोगों को पता चले, बच्चों को इसके बारे में पता चले, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का कुछ यहाँ पे प्रतियोगिता भी रखेंगे। आगे चल के कुछ सोच रहे हैं। जी कहिए। हम लोग को ना 19 फरवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा लगता है कि ये दिवाली से भी बहुत बड़ा त्यौहार है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? जय जिजाऊ जय शिवराय। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं अंजलि घाटगे गरियाबंद जिले से प्रदेश सचिव हूँ। और ये जो मराठाओं का जो खून है ना, तो मराठाओं में जो वंशज है हमारा, शिवाजी ने पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए काम किया और साथ साथ हम महिलाओं में वही शिवाजी का खून है। तो जैसे पुरुष कहते हैं कि एक मराठा लाख मराठा, तो हम महिलाएं में भी कहती हूँ एक मराठी लाख मराठी। जी क्या कहेंगे? जय जिजाऊ। मैं जिला अध्यक्ष रायपुर से मनीषा गायकवाड़। मैं तो यही कहना चाहूँगी, शिवाजी जयंती मना रहे हैं। आपने जैसे प्रश्न कहा कि ये शिवाजी जैसे एक दिन मनाते हैं, क्या यह पर्व एक ही दिन काफ़ी है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्व तो कर एक दिन जयंती के हिसाब से मनाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को आज हम जो ज्ञान देते हैं पुस्तकों में, हर किताबों में अभी देखा जा रहा है, प्राइमरी मिडिल हाई कॉलेजों में कुछ ना कुछ चैप्टर शिवाजी के बारे में दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जिजाऊ माता जो उनको बचपन से ही प्रेरित करती आई है ना, वो मतलब उनको शुरू से नेतृत्व की भावना उन्होंने जगाई जीजा माता ने। तो मैं तो कहूँगी, हर कोई बोलते हैं कि हम अपने बेटों को शिवाजी बनाएं, तो मैं तो बोलती हूँ जिनके बेटे नहीं हैं और बेटियां हैं वो तो शिवाजी नहीं बना सकते, लेकिन जिजाऊ तो जरूर बना सकती हैं। इसलिए मैं बोलूँगी जय जिजाऊ जय शिवराय, जय जिजाऊ जय शिवराय, जय जिजाऊ जय शिवराय। तो ये था पूरा छत्रपति शिवाजी की जयंती का कार्यक्रम। बहुत महत्वपूर्ण बातें महिलाओं ने और यहाँ के सदस्यों ने कही। वास्तविकता में जीजा माता ही वो महिला थी जिन्होंने शिवाजी का निर्माण किया। हम सबको जीजा माता से और शिवाजी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसी ही अच्छी खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।